हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य प्राप्ति तक का सफ़र में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि संविधान सभा कैसे गठन किया गया था। संविधान का हमारे कैसे गठन किया गया था। संविधान बनाने के लिए हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, हमारे जो नेता लोग थे, उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और कैसे कैसे अंग्रेज़ों ने हमें अपना संविधान निर्माण करने के लिए हमें अनुमति दी थी। तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की मांग। ठीक है। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की गई थी। वहीं 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने महात्मा संविधान सभा की मांग की थी और 1924 में माधवेंद्र नाथ राय जी के द्वारा सुझाव दिया गया था कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए। उसके बाद 1942 ईस्वी में अंग्रेज़ों के द्वारा एक क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया। इस क्रिप्स प्रस्ताव में ये कहा गया कि ठीक है, अगर हमारी आप ये बातें मान लेते हैं तो हम आपको भारतीयों को संविधान निर्माण करने की अनुमति देंगे। ठीक है। तो इसमें अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे सामने शर्त रखी गई थी। इसमें ये शर्त थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को अंग्रेज़ों का साथ देना पड़ेगा। ठीक है। अगर अंग्रेज़ द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध जीत जाते हैं तो भारतीयों को अपना संविधान जो है बनाने की अनुमति दी जाएगी। फिर है, संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें देशी, रियासत और प्रांत के सदस्य होंगे। यदि संविधान द्वारा बनाया गया जो संविधान है देशी, रियासत या प्रांतों को पसंद नहीं आया तो वह अपनी यथास्थिति बनाए रख सकते हैं। और अंग्रेज़ों के द्वारा ये भी कहा गया था कि अगर आप लोग इसे बनाने में सक्षम नहीं होते हैं तो फिर हम जो है आपको संविधान निर्माण करने की अनुमति नहीं देंगे। और महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए इसे दिवालिया बैंक कहा था। ये महात्मा गांधी जी की कही हुई ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सीधे पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर 1945 ईस्वी में बेबल योजना आता है। ठीक है। तो 1943 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड बेबल को भारत के संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए भेजा गया था। बेबल योजना मतलब कि लॉर्ड लिनलिथगो को पहले भारत में भेजा गया था, तो उनके स्थान पर लॉर्ड बेबल को भारत में संविधान से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही थी उसकी देख रेख करने के लिए और जो भी इसमें समस्या आ रही है या फिर उनके सुझाव की ज़रूरत है तो उसके लिए इनको भेजा गया था। ठीक है। बेबल योजना की मुख्य बातें जो थी उसमें द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान बनाने की अनुमति दी जाएगी और एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, मतलब कि अंतरिम मंत्रिमंडल का। फिर है 1946 कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान का गठन किया जाएगा। कैबिनेट मिशन में 3 अंग्रेज सदस्य थे। A.B. अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और स्टेट फोर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये तीनों लोग जो थे ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उसमें सदस्य थे, उसमें सदस्यों का निर्वाचन होना था। तो उसमें कुल 389 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 सदस्य देशी रियासत से थे और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से दिए गए थे। दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मेवाड़ और बलूचिस्तान।
10 लाख की जनसंख्या पर ये जो सदस्यों का निर्वाचन हुआ था या सदस्यों का जो चयन किया गया था, एक सदस्य जो है 10 लाख लोगों पे एक सदस्य का निर्वाचन किया गया था। और यह निर्वाचन प्रांत की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। इसमें 15 महिलाओं ने भी भाग लिया था, जो कि इस प्रकार है। इसमें से 15 महिलाएं हैं: सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, कमला चौधरी, मालती चौधरी, रेणुका राय, लीला राय, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल। ये एकमात्र मुस्लिम महिला हैं जो कि संविधान सभा में थी। दुर्गाबाई, हंसा मेहता, एनी मस्करिनी, अम्मू स्वामीनाथन और दक्षयानी बेलायुच। ये जो थी, ये 15 महिलाएं थी हमारे संविधान सभा में। और उसमें सीटों का बंटवारा किया गया था। ठीक है, तो जो सीट थी 208 सीटें कांग्रेस को दी गई थी, 73 सीट मुस्लिम लीग को, और 15 जो अन्य लोग होते हैं, मतलब वो बिना किसी दल के से खड़े होते हैं, तो उनको 15 सीटें। 93 सदस्य मनोनीत किए गए थे देसी रियासत से। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और लगभग 64 लाख रुपए इसमें खर्च आया था। और ये जो है हमारे लिए, हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। पूरे संविधान को अपने हाथों से श्री प्रेम बिहारी रायजादा जी ने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। और हमारे पूरे संविधान में जो है 1,39,669 शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान में बनाए गए प्रावधानों का विचार विमर्श करने हेतु प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे। इसका गठन 7 अगस्त 1947 में किया गया था। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं कि वो 7 सदस्य थे कौन से लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे देखते हैं। इसमें थे भीमराव अम्बेडकर जी, गोपाल स्वामी अय्यर जी, अल्लाभी कृष्ण स्वामी अय्यर जी, और भी लोग थे। तो इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। भीम, गोपाल, कृष्ण, कन्हैया, माधव को लेकर मोहम्मद साहब के खेत पर गए। ठीक है, भीम मतलब भीमराव अम्बेडकर, गोपाल मतलब गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण मतलब अल्लाभी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया मतलब कन्हैयालाल मणिलाल मुंशीलाल, माधव एन माधवन, मोहम्मद सैयद मोहम्मद सरुल्ला खेत मतलब डीपी खेतान। ठीक है, ये लोग 7 सदस्य थे। भीम, गोपाल, कृष्ण, कन्हैया, माधव को लेकर के मोहम्मद साहब की खेत पर गए। इसको हम ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। और इसके आगे की वीडियो को हम या इसके आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।